ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਰ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਮੁਲੱਠੀ। ਮੁਲੱਠੀ ਜਿਸਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲੇਠੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਰਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਵਾ ਪੌਦੇ ਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗਲੇ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਮਬਾਣ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ धीरज आर्य जी तो जान लें। धीरज जी, आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, जी। वंदे मातरम सभी को। और मुलेठी के बारे में तो मैं आज जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले मैं एक संदेश सभी भाई-बंधु लोगों को बताना चाहता हूँ कि 3 दिन का हमारा जो शिविर रायपुर छत्तीसगढ़ के 3 जगह पे हुआ। रायपुर में हुआ और भिलाई में कि राजीव दीक्षित जी की कर्मस्थली है, वहाँ पे हुआ। और उसके बाद जो है गायत्री परिवार का एक बहुत बड़ा 24 कुंडी महायज्ञ था। उनके यहाँ पे इनवाइट किया गया था। वहाँ पे 3 जगह प्रोग्राम हुआ और हर प्रोग्राम जो है बड़ा अच्छा हुआ। तो मुझे बड़ी मतलब एक उत्साहना हुई, प्रोत्साहना मिली कि मतलब उत्साह बढ़ा कि इस तरीके से अगर हम हर जगह पे कैंप लगाएँ, तो हमारा अभियान जो चला रहे हैं, उसमें बड़ी मदद मिलेगी। तो मैं लोगों से निवेदन करूँगा जिनके यहाँ पे भी कैंप लगाने की अगर आपको इच्छा रहे, तो स्वस्थ समृद्ध परिवार का टीम जो है आपके यहाँ पे निःशुल्क जो है कैंप लगाने के लिए वहाँ पे हम लोग आएँगे। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, इससे बहुत अच्छी मदद मिली हम लोगों को जागरूकता करने में। अब मैं मुलेठी के बारे में जो है मैं जानकारी दूँगा। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव जो है उसी के बारे में विशेष जानकारी दूँगा। और भी कुछ ऐसे अनुभव है जो हमारी वैद्य लोगों का है और कुछ ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, तो उसका भी अनुभव जो है मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो एक्चुअली में गर्मी का मौसम आ गया है, तो मैं कुछ दवाइयाँ बनाने के लिए इसको मैं लेके आया था। हालाँकि मेरे यहाँ पे नहीं है, पर मैं पंसारी के यहाँ से जो है ये मुलेठी की लकड़ी लेके आया। साबुत लकड़ी है। जी। और जी, जी। तो मुलेठी अपने आप में महा औषधि है। ज्येष्ठ मधु के नाम से भी महाराष्ट्र में जब मैं था, तो इसको वहाँ पे भी ज्येष्ठ मधु के नाम से बोलते हैं। बंगाल में झारखंड बंगाल के बॉर्डर पे भी जहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे भी ज्येष्ठ मधु के नाम से ही इसको जानते हैं। मुलेठी, मुलट्ठी के नाम से अलग-अलग जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो अभी मैं गर्मी के मौसम में कुछ दवाइयाँ बना रहा था, कुछ कॉम्बिनेशन बना रहा था। तो मैं मतलब मुझे इच्छा हुई कि इसके बारे में लोगों को जानकारी दिया जाए, क्योंकि ये ठंड तासीर की औषधि है। ठंड तासीर हुँ, होने की वजह से गर्मी के मौसम में इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। आप सभी लोग सुने रहेंगे कि मुलेठी जो है चूसने से जो है आपका गला ठीक हो जाता है, जैसे आपने भी शुरुआत में बताया है। तो जी। गले के साथ-साथ ये आपकी पेशाब की दिक्कत, किसी को पेशाब की दिक्कत रहती है, पेशाब में जलन होती है, अगर पूरे शरीर में गर्मी महसूस होती है और किसी को अल्सर की बीमारी हुई है, तो वो उसमें भी बहुत विशेष तौर से काम करता है। और किसी को ड्राई कफ, सूखा खाँसी हो जाता है, जिसमें कफ जो है जम हुँ, जाता है। तो मुलेठी हुँ, जो है विशेष तौर से वहाँ पे इसका जो है लाभ मिलता है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ जो मैंने प्रयोग किया है। तो किनको हुँ, भी गले की दिक्कत है, वहाँ पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसको ड्राई कफ, सूखी खाँसी आ रही है, तो वहाँ पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसको पेशाब में जलन हो रही है, किसी भी टाइप के इसमें इन्फेक्शन रहता है, यूरिन में इन्फेक्शन है, किसी भी टाइप का यूरिन इन्फेक्शन है, व्हाइट डिस्चार्ज महिलाओं की जो बीमारी होती है, व्हाइट डिस्चार्ज की बीमारी, ब्लीडिंग होती है, हेवी ब्लीडिंग होती है, उसमें विशेष तौर से हुँ, इसका विशेष लाभ जो है मिलता है। ये प्रयोग मैंने किया है ऑलरेडी, कुछ कॉम्बिनेशन के माध्यम से भी करता हूँ मैं। कॉम्बिनेशन में मैं बता दूँगा और सिंगल औषधि भी जो है हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। हुँ, किसी को भी शरीर में जैसे अभी गर्मी का मौसम है, तो क्या होता है कि कोई किसी को जूस पीने की इच्छा रहती है, एग्ज़ाम्पल इसके हुँ, लिए बता रहा हूँ। जैसे गर्मी लग रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है, गरम लग रहा है, तो अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, अगर मुलेठी आप मँगा लेते हैं, इसको इसका पानी रात में मतलब भिगो के रख दीजिए, सुबह इसका पानी पिएँगे या इसको उबाल के ठंडा करके गर्मी के मौसम में पी रहे हैं, तो इसे ठंडा करके पीना चाहिए।
तो ठंडा करके जब पिएँगे तो आपके शरीर में जैसे पानी की कमी किसी को नहीं होएगी। हुँ, तो मतलब इसके जो है ये विशेष लाभ मिलता है। मैं कुछ कॉम्बिनेशन बता देता हूँ जिसको यूरिन में इन्फेक्शन होती है या व्हाइट डिस्चार्ज की दिक्कत है या हेवी ब्लीडिंग की दिक्कत है, उन माताओं-बहनों के लिए विशेष तौर से धनिया लेना है, सौंफ लेना है, मुलेठी लेना है और मिश्री लेना है। धनिया, सौंफ, मुलेठी, मिश्री आप इसका जो है बराबर मात्रा में आप पाउडर बना के रख लीजिए। 1-1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 टाइम अगर आप लेते हैं, तो पहले दिन से आपको जो है लाभ मिलेगा व्हाइट डिस्चार्ज की दिक्कतों में या फिर ब्लीडिंग की दिक्कत होती है, हेवी ब्लीडिंग की दिक्कत होती है, उसमें लाभ मिलेगा। किसी का पेशाब रुक के हो रहा है, रुक-रुक के आता है, तो उसमें भी इसका लाभ मिलेगा। किसी के पेशाब में अगर जलन आती है, जलन होती है, किसी भी टाइप का, किसी का पित्त बढ़ा हुआ हुँ, है, तो वहाँ पे इसका विशेष लाभ मिलता है। किसी को घाव लग जाए, तो मुलेठी का पाउडर आप वहाँ पे घाव पे अगर आप लगाते हैं, तो आपका घाव जो है ठीक हो जाता है। दशांग लेप नाम की एक औषधि बनती है आयुर्वेद में, बहुत विशेष औषधि है। जिसमें हुँ, मुलेठी का विशेष प्रयोग करके ऐसी औषधि को बनाई गई है कि किसी भी टाइप का नासूर घाव है, वो भी ठीक हो जाता है। तो ये जो अच्छा, दशांग लेप है, 10 टाइप की औषधि है, तो उसमें विशेष महत्व हमारा मुलेठी का है। तो मुझे इच्छा हुई कि मुलेठी के बारे में लोगों को जानकारी दिया जाए, क्योंकि जड़ी-बूटियों हुँ, का हमारा देश पूरा भारत भर में विशेष तौर से विशेष-विशेष जड़ी-बूटियाँ हैं। बस हमें उसकी पहचान ना होने की वजह से और किसी को मतलब किसी ने हमें बताया नहीं या हमें हमारी मतलब किसी को पता भी रहता है तो विश्वास नहीं होता कि अच्छा इतना काम करेगा, क्योंकि हमें फ्री में मिल जाती है। अभी आप इसको लेने जाएँगे, मार्केट में तो होलसेल में 250-300 रुपए किलो मिल जाता है। हुँ, 250-300 रुपए किलो मिल जाता है। आप समझिए कि 250-300 में 1 किलो लेके आया मैं ये, मेरे लिए मैं क्या हुँ, कुछ दवाई बनाने के लिए। तो ये दवाई जो है मतलब कम से कम इसमें से 20 लोगों के लिए मेरी औषधि बनेगी, 20 लोगों के लिए। हुँ, 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 तो एक का अगर कीमत हम निकालें, तो मात्र 30 रुपया के करीब जो है आपका ये लगभग-लगभग 30 रुपया भी नहीं पड़ता है, 20 रुपया ही पकड़ लीजिए अगर हम 200 ₹250 तो 20-22 रुपया जो है, एक जन की औषधि में काम हो जाता है। तो बहुत ही सरल तरीके से मिल जाने वाली औषधि, पूरे भारत में मिल जाने वाली औषधि और बहुत ही लाभकारी औषधि जो पित्त प्रकृति के लोगों के लिए विशेष, जिनको भी ड्राई कफ की दिक्कत है, शरीर में पसीना हुँ, आ रही है, गर्मी हो रही है, उनके लिए अमृत है ये मुलेठी। जी। हुँ। तो धीरज भाई, मुलेठी जो है वो पित्त प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए है, लेकिन जिन लोगों को गला तो खराब है लेकिन साथ में छींकें लग जाती हैं, जिसमें साथ में उनको कुछ और प्रॉब्लम है, जो नाक, क्योंकि नाक, कान, गले का कनेक्शन जो है वो एक ही बोला जाता है। तो आप बोल रहे हैं कि जी, जी। ये जो है वो अ, पित्त प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए है, लेकिन जिनको जुकाम लगता है वो तो फिर वो वाले होंगे, कफ प्रवृत्ति वाले जी, होंगे, जी, तो फिर कफ उनके लिए प्रकृति है। कैसे काम करेगी? जी, जी। जिनको भी जुकाम लगता है पहले ये समझ लेना है कि उनकी प्रकृति ज्यादातर करके कफ प्रकृति ही रहती है, उन्हीं को ज्यादातर जुकाम लगता है। जी। और कुछ लोगों के कोई दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी हो जाता है या फिर ठंडा पानी वगैरह पी लेते हैं तो उसकी वजह से या कुछ हवा पानी चेंज होता है तो उसकी वजह से भी कुछ लोगों को होता है। पित्त प्रकृति वाले को तो होता नहीं है सर्दी जुकाम जल्दी से, हुँ, वो उन्हीं को होता है जो कफ प्रकृति वाले हैं। तो कफ हुँ, प्रकृति वाले के पास ऑलरेडी बहुत सारी औषधियाँ हैं, उनको तो इसका सेवन नहीं करना चाहिए, पर जिनको भी गले की दिक्कत है, तो मुलेठी की छोटी-सी लकड़ी, खाँसी आ रही है, कफ प्रकृति वाले हैं तो भी चलेगा, तो आप जो है मुलेठी की लकड़ी मुँह में रख के चूसते रहिए। मुँह में रख के चूसते रहिए तो आपकी गले की जो दिक्कत है, उसमें बड़ा विशेष लाभ मिलता है। इसका टेस्ट चला जाता है, जिसे बोलते हैं ना कि उनका टेस्ट नहीं आ रहा है समझ में, तो उसके लिए भी बड़ा विशेष काम करता है, उनका टेस्ट जो है लाने में मदद करता है मुलेठी। तो कफ प्रकृति वाले के लिए हमारे पास दूसरी और भी औषधियाँ हैं, पर कॉम्बिनेशन में आप इसको थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। मतलब हुँ, पित्त हुँ, प्रकृति वाले को ज़्यादा फ़ायदा करेगा, ऐसा नहीं कि कफ प्रकृति वाले को नुकसान करेगा, थोड़ी मात्रा में वो लोग भी प्रयोग कर सकते हैं। एक्चुअली विशेष जानकारी ये होना ज़रूरी है क्योंकि
हमें अगर औषधियों का ज्ञान रहेगा तो हम उसी तरीके से औषधियों का प्रयोग करेंगे तो हमें जो है इसका लाभ अच्छा मिलेगा। तो इसके प्रति हमारी रुचि और विश्वास दोनों बढ़ेगा। हुँ। जी। जी, तो मुलेठी के फ़ायदे जो हैं, वो क्या मतलब क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहा है, तो क्या सिर दर्द में भी ये मुलेठी के फ़ायदे होते हैं कुछ? जी, जी। पित्तज जो पित्त के कारण जिनका सर दर्द होता है, उनके हुँ, लिए विशेष तौर से जिनको गैस्ट्रिक की वजह से गैस के लिए भी ये पाचन तंत्र के लिए भी अच्छी औषधि है। जिनको हुँ, गैस हुँ, बनता है, गैस ट्रबल करते हुए सर पे चढ़ जाता है, तो सर हुँ, दर्द हुँ। के लिए भी विशेष औषधि है। और आप इसका जो है लेप अगर किसी को सर दर्द हो रहा है, तो इसका लेप जो है हुँ, पाउडर क्योंकि ये ठंड तासीर है, तो सर को ठंडा जी, करती है और सर दर्द में विशेष अच्छा से लाभ मिलता है। ज्यादातर सर दर्द किस वजह से होता है? एसिडिटी की वजह से होती है। तो एसिडिटी को हुँ, खत्म करने वाली ये अचूक दवा है। किसको ब्लीडिंग होती है? एक और मैं भूल गया मैं बताना कि किनको ब्लीडिंग होती है, बवासीर की ब्लीडिंग होती है या नाक से ब्लीडिंग आती है या महिलाओं को मैंने ब्लीडिंग की ऑलरेडी मैंने बोल दिया है कि किसको भी ब्लीडिंग की दिक्कत है किसी भी टाइप का, तो वहाँ पे ये रामबाण औषधि है मुलेठी, वो सब जगह पे काम करती है। आपकी एसिडिटी जो अम्ल पित्त जिनका बढ़ जाता है, वो उसके लिए जो है ये बहुत अच्छा काम करता है मुलेठी। तो माइग्रेन वालों के लिए ये कैसे काम करता है? क्योंकि माइग्रेन के लिए मुझे जहाँ तक पता है कि इसके शहद में मिलाकर इसके नेज़ल ड्रॉप में अगर डाले जाए, तो माइग्रेन में भी आराम मिलता है। क्या ये ठीक है? माइग्रेन में मैंने इसका प्रयोग नहीं किया है, सही बात तो यही है, मैं प्रयास करता हूँ कि जो मैं प्रयोग किया रहता हूँ या जिसे जो मुझे अनुभव मिला रहता है, तो जी, उसका मैं अनुभव दूँ। हाँ, उसमें जिस तरीके से आप बता रहे हैं, शहद का हुँ, प्रयोग हुँ, हम लोग नश्य देने में करते हैं, मुलेठी का भी जी, प्रयोग हम लोग दूसरी तीसरा औषधियाँ नश्य देने में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हाँ, इसका भी बेनिफिट्स रहेगा, पित्तज वालों को विशेष इसका लाभ मिलेगा और माइग्रेन वालों को जी। भी लाभ मिल सकता है। ये नुकसान तो कुछ नहीं है इसका। अच्छा, एक और तब मैं जानकारी दे दूं, हमारे पास विशेष तौर से मिर्गी की जो पेशेंट है, मिर्गी के हुँ, पेशेंट और एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारी जिम्मेदारी होने की वजह से थोड़ा सा ध्यान उतर जाता है क्योंकि मैं कोई किताब पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। जो चीजें मेरे दिमाग में जो मैं प्रयोग करते रहता हूँ उसी को बताता हूँ मैं दो तीन चीजें और बता देता हूँ इसमें पहले, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। जिनको मिर्गी के जो पेशेंट है उनके लिए ये रामबाण औषधि है। जो मिर्गी के पेशेंट जिनको एपिलेप्सी अटैक आता है, हीट के दौरे आते हैं, हीट पड़ता है, उनके लिए ये विशेष औषधि है। मुलेठी का काढ़ा बना के उनको पीना चाहिए, इसके लिए विशेष लाभ मिलेगा। जिन महिलाओं का जी, गर्भपात हो जाता है, जिन महिलाओं का हुँ, गर्भपात हो जाता है उनके लिए ये अमृत है मुलेठी। गर्भपात होने वाली महिलाओं के लिए अगर नियम से 3-4 महीना प्रयोग कर दें, दूध के साथ में इसका सेवन सुबह-शाम सेवन कर सकते हैं 1-1 चम्मच, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और उनका गर्भपात नहीं होता है। ये प्रयोग किया हुआ और अनुभव वाली बातें मैं बता रहा हूँ क्योंकि स्वस्थ समृद्ध परिवार के जितने भी टीम है, हम लोग एक अभियान इसी तरीके से चला रहे हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण, महिलाओं का स्वास्थ्य बचा रहे। विशेष तौर से उन पे हम लोगों ने इसका प्रयोग किया है। इसका जो लाभ मिला और ये ग्रंथ में भी दिया हुआ है, राजू दीक्षित जी भी अपने उनकी किताब में भी दिया हुआ है और अपने व्याख्यान में भी बोले हैं। इसके अलावा मुलेठी का एक मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, जिन महिलाओं का प्रसव जो होता है ना कि प्रसव में दिक्कतें होती है, तो उनके लिए 9 महीने रेगुलर लेना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक टाइम 9 महीने रेगुलर ले सकते हैं, तो उनका प्रसव जो है बहुत आराम से हो जाता है, प्रसव पीड़ा नहीं होती है। तो मतलब गर्भपात को भी रोकता है, उसके बाद जो है प्रसव को भी ये अच्छे से बगैर पेनफुल मतलब नॉर्मल पेन में प्रसव हो जाता है, मतलब वहाँ पे भी विशेष लाभ मिलता है। हुँ। तो आँखों क्योंकि यहाँ से ऊपर तक की बीमारियों की बात हो रही है, तो आँख और कान के लिए भी कुछ फ़ायदेमंद होती है मुलेठी? जी, जी, पित्तज है तो पित्त मतलब प्रकृति वाले में विशेष यूज़ होता है तो उनके मस्तिष्क को ठंडा रखेगा, उनकी आँखों को ठंडक देगा। जैसे बातें होती है ना कि हमारा पुत्र आ गया, हमारी आँखों को ठंडक मिल गई। तो ये हाँ, औषधि वैसे ही है, एक कहावत के तौर से बोलता है आँखों को ठंडक मिल गई मतलब आँखों को आराम मिल गया। आँखों को शांति मिल गई, थकान दूर हो गया। या हम लोग जब भी आँखों की बीमारी का इलाज करते हैं, तो विशेष तौर से हम लोग ठंड तासीर की औषधियों से आँखों की सर्विसिंग करते हैं। तो आँखों के लिए विशेष ये काम करेगा।
जो कफ प्रकृति वाले हैं उनके लिए कान के लिए शायद लाभ नहीं मिलेगा, पर जिनको जो वात प्रकृति हैं, जो पित्त प्रकृति हैं, उनके लिए इसका जो है विशेष लाभ मिलेगा। जिनको सर्दी जुकाम बार-बार लगता है, उनके लिए ये लाभ नहीं करेगा। उनके लिए हो सकता है हानि हो जाए, कुछ हानि भी कर सकता है। हानि मतलब सर्दी जुकाम थोड़ा-सा बढ़ा सकता है, शायद यही हो सकता है। हालाँकि हम लोग जब उनकी हुँ। प्रकृति देखते हैं, समझ में आता है, उसके अकॉर्डिंग ही औषधियों का चयन किया जाता है। जी, तो जो गर्मी की बीमारियाँ और बहुत सारी हैं जिनकी बॉडी के ऊपर जो है वो गर्मी की वजह से पित्त यानी कि फुंसियाँ हो जाती हैं, गर्मी की वजह से जिन लोगों को जो है वो ख़ारिश की प्रॉब्लम आने लगती है और बहुत सारी गर्मी की वजह से प्रॉब्लम आती है, उनमें भी फ़ायदा देगा ये स्किन की डिज़ीज़ेज़ में? जी, जी। इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो पित्त प्रकृति में गर्मी में जितने भी आपकी बीमारी होती है गर्म के मौसम में, उस सभी के हुँ, लिए ये अमृत है। आप इसका लेप भी कर सकते हैं और आप हुँ, इसका जो है काढ़े के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, आप इसका पाउडर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। 2-3 कॉम्बिनेशन के माध्यम से जैसे गले की किसी को दिक्कत है तो आप जो है मुलेठी का लकड़ी को मुँह में चूसते रहना है। अगर किसी को पित्त जैसे आप बताएँ कि रेडनेस आ गया, फुंसी वगैरह आ गई, तो आप इसका लेप बाहर से भी लगा सकते हैं और आप इसका काढ़ा बना के ठंडा करके उसको जो है जूस के माध्यम से धीरे-धीरे सिप-सिप करके आप पी सकते हैं। अगर नहीं पी सकते हैं तो आप फंकी लेके ऊपर से सादा पानी पी लीजिए। गर्म पानी नहीं पीना है, सादा पानी पी लेना है। और खाना खाने के कभी भी कोई औषधि लेते हैं तो प्रयास करिए, लगभग कोई भी औषधि आप लेते हैं तो प्रयास करिए खाना खाने के 1 घंटे पहले लीजिए चाहे 1 घंटे बाद लीजिए। तुरंत-तुरंत नहीं लेना है क्योंकि उसके जो है बेनिफिट उतने नहीं मिलते हैं, नुकसान तो कुछ नहीं होता है, पर बेनिफिट उतने नहीं मिलते हैं। जी। तो जी। धीरज भाई मुँह के छाले जो होते हैं वो ऐसी चीज़ है जो वो भी गर्मी के साथ एक पूरा संबंध बताया गया उसका। तो जिन लोगों के मुँह में छाले हैं, उनको भी ये मुलेठी काम आएगी? जी। जिनको मुँह में छाले हैं, मैं एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ हरड़ के साथ में। छोटी हरड़ या हुँ, बड़ी हरड़ जो मिल जाए, उसका पाउडर हुँ, और मुलेठी, दोनों को मिला के उसका पाउडर का काढ़ी बनाइए और उससे जो है गार्गल करना है। अगर आप गार्गल करेंगे, हुँ, तो आपके छाले जो है ठीक हो जाएगा। अकेले मुलेठी में भी ताकत है, क्योंकि जिनको भी ज़्यादातर छाले होता है, उनका अगर कारण आप देखेंगे, उनका कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, शरीर में एसिडिटी भरी रहती है, एसिड भरा रहता है शरीर में, उसी का रिफ्लेक्शन जो है मुँह में छाले होता है। तो विशेष तौर से उनके लिए इसका बहुत अच्छा बेनिफिट ऑलरेडी मिलेगा। आप इसका जो है सेवन आप कर सकते हैं। तो धीरज भाई एक चीज़ जो है वो अक्सर कंप्लेंट रहती है जैसे कि अ, शादी विवाह के मौके पे ऊपर लोगों का गला बैठ जाता है, वो आवाज़ ही निकलनी बंद हो जाती है। तो उस वक़्त मुलेठी का क्या रोल रहेगा? जी। मुलेठी अपने आप में कंठ के लिए बहुत अच्छी औषधि है। सालों से, हुँ, हज़ारों सालों से प्रयोग किया जा रहा है। तो किसको भी गले का कोई भी दिक्कत है, किसी भी कारण है, तो आप वहाँ हुँ, पे इसका लाभ ले सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो उसके साथ में क्योंकि शादी-ब्याह में क्या होता है कि चिल्लाना ज़्यादा पड़ता है, आवाज़ ज़्यादा हुँ, निकलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो उसके 2 मतलब एक तो होता है ऑटोमैटिकली कुछ दिक्कतों की वजह से हो जाता है, एक होता है कि शोर-शराबे की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पे विशेष तौर से नमक पानी या नमक हल्दी के गरारे कर लीजिए, नमक फिटकरी हल्दी भी मिला सकते हैं उसका गार्गल करके, फिर ये मुलेठी की लकड़ी मुँह में रख के चूसते रहना। पहले गार्गल कर लीजिए, फिर मुलेठी की लकड़ी रख के चूसते रहेंगे, तो आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। इसके साथ में अगर ज़्यादा दिक्कत है आवाज़ का, अगर ज़्यादा दिक्कत है, तो मैं एक कॉम्बिनेशन और बता देता हूँ। ब्राह्मी मिलता है, ब्राह्मी औषधि, जिनको भी गले की दिक्कत है, आवाज़ नहीं आती है, इसी के साथ में बता देता हूँ, अमेरिका की एक भाई है जिनका आवाज़ बैठा हुआ था, मतलब बुजुर्ग है 70 साल के, तो उनको एक योग दिया गया था ब्राह्मी और काली मिर्च का। तो उसका जो है बड़ा अच्छा हुआ कि उनका आवाज़ आ गया। तो मतलब मुलेठी अगर नहीं भी है, तो आप ब्राह्मी और काली मिर्च दोनों को बराबर मात्रा में पाउडर करके रख लीजिए और शहद के साथ में जीभ के ऊपर रगड़िए। तो उनका आवाज़ जो बैठा हुआ आवाज़ था वो 40% 1 हफ्ते के अंदर आराम मिल गया। 40% 1 हफ्ते के अंदर आराम मिल गया और 3 महीने से आवाज़ बैठा हुआ था। मतलब बोल नहीं पा रहे थे, हुँ, उनका आवाज़ नहीं निकल रहा हुँ, था। तो वहाँ पे आप मुलेठी और ब्राह्मी का चूर्ण को शहद के साथ में कॉम्बिनेशन बना के जीभ के ऊपर रगड़ना है
और रगड़ते-रगड़ते उसको गले से धीरे-धीरे उतारना है। लार के साथ में धीरे-धीरे वो बॉडी के अंदर जाए, तो जल्दी से लाभ मिलेगा। मतलब तरीका कई सारा है। आप गरारा करके मुलेठी की लकड़ी अकेले रख लेंगे तो ही लाभ मिल जाएगा। अगर आप जो है ब्राह्मी के साथ में योग बना के कर लेते हैं, तो जल्दी से लाभ मिलेगा। दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं है। मतलब बड़े आराम से जो है इसका लाभ ले सकते हैं मुलेठी का। मतलब एक दवा पूरे शरीर का रोग खत्म कर सकता है। गर्मी के मौसम में होने वाले विशेष रोग या लंग्स में अगर कफ जम गया है, उस कफ को उखाड़ के फेंकने की ताकत है मुलेठी में। क्या बात है। हिचकी जो एक ऐसा रोग है जिसके रोग है भी और रोग नहीं भी है। एक लक्षण बचाया जाता है, लेकिन हिचकी जिसको लग जाती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हिचकी हिचकी बंद ही नहीं होती। तो उसमें इसका क्या रोल रहेगा? जी, जी। हिचकी में तो ऐसा मैं बता दूँ, जिनके पास मेरा ये 2 सेकंड ऑयल है, हाँ, हाँ। आप सूंघिए, सूंघने मात्र से हिचकी बंद हो जाएगी। ऐसा मेरा हुँ, कई लोगों के ऊपर अनुभव, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। उसके बाद ही जो है मैंने इसका मतलब आपको बता रहा हूँ चैनल के माध्यम से। तो सूंघने मात्र से हिचकी बंद रहती है। फिलहाल मुलेठी की बात हो रही है, तो मुलेठी भी वो ही काम करेगा। मुलेठी को भी हिचकी बंद करने में फुल मदद मिलेगी। तरीका वही है, आप इसको जो है मुँह में रख के चूसते रहिए या काढ़ा बना के उसका गार्गल करते-करते पी जाइए धीरे-धीरे। तो वो हुँ, हुँ, ज़रूर हुँ, लाभ मिलेगा। एक और हिचकी की बात निकाले तो मैं और एक प्रयोग बता देता हूँ। ऐसे कई प्रयोग हैं। हुँ, मोर भस्म, मयूर भस्म से नाम से एक औषधि आती है, हुँ, जो कि मोर पंख से बनता है। मतलब अगर हुँ, किसी को मोर पंख मिल जाए तो उसका जो चाँद वाला भाग रहता है लास्ट का, उसको हुँ, लाइए, किसी लोहे के पात्र में रख के उसको जो है ऊपर से ढक दीजिए और नीचे से आग लगाएँगे, तो वो जो है गरम होके जल जाएगा। फिर उसको मोर भस्म बोलते हैं और उसको जो है शहद से चाटिए उसको, तो आपकी हिचकी बंद हो जाएगी, आपकी उल्टी बंद हो जाएगी, आपकी गले की अगर कोई दिक्कत रहता है, तो उसमें भी आराम मिलेगा, घबराहट, बेचैनी है तो उसमें भी आराम मिलेगा। तो मोर भस्म, मयूर भस्म के नाम से औषधि रेडीमेड मिलती है। हिचकी की बात हुई तो मैं एक और बता देता हूँ। मुनक्का होता है, मुनक्का, मुनक्का दाखा जिसे बोलते हैं, बीज वाला मुनक्का दाखा लेना है, उसको धो के उसका बीज निकाल देना है और उसमें एक चुटकी भुना हुआ हींग डाल के धीरे-धीरे चबा के खाना है। 10-10 मिनट में 3 बार चबा के खाइए, कैसी भी हिचकी है आपकी बंद हो जाएगी। घरेलू नुस्खे, छोटी-सी औषधि आपका बड़ा बीमारी पे मतलब जो है दूर कर देगा। जी। धीरज भाई, आपने उल्टी की बात की, आपने खून की बात की। तो खून की उल्टियाँ जिनको होती हैं या खूनी दस्त होते हैं, अगर खून की भी बात हुई तो उसमें मुलेठी का क्या रोल रहेगा? जी, जी। ये दस्त को भी रोकने वाली अच्छी औषधि है। ये जिनको भी दस्त होता है, विशेष तौर से मैं बता दूँ, जैसे मैंने बताया ना, मेरे पास बहुत सारी ज़िम्मेदारी रहती है। ये जो जो भी चीज़ें आप हुँ, पूछ रहे हैं इसमें मैंने प्रयोग किया ऑलरेडी, पर बातों में भूल जाता हूँ, मैं इसके लिए नहीं बता पाया। ब्लीडिंग की कोई भी समस्या, चाहे मुँह से उल्टी आए, कहीं से ब्लीडिंग हो, वो उसमें काम करता ही है। इसमें इसका प्रयोग करना है। दस्त अगर किसको लगा है तो दस्त में भी इसका विशेष लाभ मिलता है। दस्त जो है बंद कर देगा और पाचन तंत्र, गर्मी के मौसम में जिनका कमज़ोर रहता है, तो पाचन तंत्र को बढ़ाने का भी काम करता है मुलेठी। मतलब हुँ। होता है ना, सौंफ मिश्री चबा के खा लीजिए। मैं बोलूँगा सौंफ जी, जी। मिश्री और मुलेठी का एक योग बना के रखिए और उसको जो है खाना खाने के बाद जो है ऐसे ही मुखपान के हिसाब से, मुखवास है, आप समझ लीजिए, खा लीजिए ऊपर से। तो इसके बेनिफिट्स जो है आपको मिलेगा गर्मी के मौसम में विशेष तौर से। तो आपने घाव की बात की भी, घाव को भी आराम करता है। तो घाव के ऊपर कैसे इसका पाउडर लगाना है, इसका क्या करना है, इसका लेप लगाना है? जी, जी। कभी भी बाहरी प्रयोग अगर करना है तो इसको बारीक पीस लेना है, पाउडर ही लेना है। पाउडर घी के साथ में मिला के लगा सकते हैं, शहद के साथ में मिला के लगा सकते हैं। अकेले इसका योग सिर्फ़ पानी में मिला के लगा सकते हैं। मूत्र में, गाय का गोमूत्र है या हुँ, स्वयं मूत्र है, उसमें मिला के लगा सकते हैं। जत्यादि घृत हुँ, एक आती है, जत्यादि घृत। जत्यादि घृत के नाम से औषधि मिलती है, उसके साथ मिला के लगाएँगे तो इसके विशेष लाभ मिलेगा। पंचतिक्त घृत एक आती है, पंचतिक्त घृत। उसके साथ में अगर हुँ। मिला के लगाते हैं तो इसके विशेष लाभ मिलेगा। तो ये आपने बात की कि पेशाब के रोगों में ये बहुत फ़ायदेमंद है, यानी कि जनन अंगों में ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो। लेकिन जनन अंगों की एक प्रॉब्लम और है, वो है हमारे सेक्स रोग। उसमें भी क्या कुछ ये फ़ायदेमंद होता है?
मुलेठी? जी, जी, जी। इसका योग बता देता हूँ। बात निकली है तो मैं ज़रूर बताऊँगा। जिनको भी सेक्स रोग है, शीघ्र पतन की शिकायत है, उनके लिए मुलेठी विशेष अमृत है। तो जिनको भी बिल्कुल। दिक्कत है, मुलेठी का पाउडर 1 चम्मच लेना है, शहद आधा चम्मच लेना है, घी 1 चम्मच लेना है। तीनों को मिलाइए, उँगली हुँ, से धीरे-धीरे चाट के खा जाइए और खाने के हुँ, बाद 1 गिलास गुनगुना दूध अगर आप पी लेते हैं, दूसरे-तीसरे दिन से आपको लाभ मिलना चालू हो जाएगा। जिनको शीघ्र पतन की शिकायत है, जिनको सेक्सुअल कोई डिसऑर्डर है, उसमें जो है इसका विशेष लाभ मिलता है। ये योग मैंने प्रयोग किया है, कई लोगों के ऊपर प्रयोग किया है और बहुत चमत्कारिक है और शक्तिवर्धक भी है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं के लिए है। अगर आप सेक्सुअल प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहे हैं, फिर भी आप अगर इसका सेवन करते हैं, तो बल बुद्धि दोनों आएगा इसके सेवन से। क्योंकि तो वो मतलब वीर्य रोकने का कार्य कर रहा है। जी, ये वीर्य तो रोकने का कार्य करता है। मतलब ये होगा कि मुलेठी, घी व शहद 1-1 चम्मच लेना है तीनों तीनों चीज़ें? नहीं, 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 कभी भी ध्यान दीजिए घी और शहद बराबर मात्रा में नहीं लेना है। बराबर मात्रा हाँ, में उससे दिक्कत हो जाती है, तो बराबर मात्रा में असमान मात्रा घी और शहद का जो मात्रा जो दिया गया है, असमान मात्रा। मतलब अगर घी 1 चम्मच ले रहे हैं, तो शहद 2 चम्मच ले लीजिए या हुँ, आधा ले लीजिए। ठीक है? कभी हुँ। भी मतलब ऐसा ना बच्चों के लिए जब प्रयोग करते हैं तो शहद की मात्रा ज़्यादा रहे, बड़ों के लिए जब प्रयोग करते हैं तो घी की मात्रा ज़्यादा रहे, ऐसा उसका योग रहता है। तो मुलेठी 1 मतलब चम्मच? हम बच्चों की भी दवाइयाँ बनाते हैं। जी, हम लोग बच्चों की भी दवाइयाँ बनाते हैं, मुलेठी का पाउडर 1 चम्मच हो गया, तो बड़ों के लिए अगर हम बना रहे हैं, तो हुँ, घी 1 चम्मच लीजिए, शहद आधा चम्मच लीजिए। अगर वही बच्चों के लिए बना रहे हैं तो घी 1 चम्मच और सॉरी घी आधा चम्मच, शहद 1 चम्मच। क्योंकि हुँ, बच्चों की कफ प्रकृति रहती है, उनका पित्त उनका जो है कफ प्रकृति रहती है, तो शहद जो है पित्त शामक है, क्योंकि वो गर्म हुँ, है। कफ शामक है, सॉरी बोलने में मिस्टेक हो गई, कफ शामक है शहद जी, और घी जो है पित्त शामक है। हुँ। तो धीरज भाई आपने एक बार फिर जो है वो हमारे दर्शकों को बेशकीमती जानकारी दी है। मुलेठी एक, फ़ायदे अनेक, ये आज पता चला है। लेकिन जिनको ये पता वीडियो मिलेगी वो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँगे, ये मेरी उम्मीद है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जाते-जाते अपना नंबर बता दीजिए क्योंकि आप बहुत सारे सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। आप किसी से पैसा नहीं ले रहे, किसी की फ़ीस बहुत कम ले रहे हैं अगर ले रहे हैं तो। तो अगर कोई आपकी मदद करना चाहता है फ़ॉरेन में बैठा या समर्थ लोग जो कोई भी अगर मदद करना चाहता है या फिर आपसे कोई मदद लेना चाहता है उनकी किसी निजी समस्या को लेकर, तो वो अपने नंबर बता दीजिए। जी, जी। मैं पहले माफ़ी भी चाहूँगा क्योंकि मेरा नंबर जो है 5 दिन से बंद था। बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किए थे, फ़ॉरेन से बाहर से भी फ़ोन आया था और भारत में भी कई अलग जगह से फ़ोन आया था क्योंकि मेरा प्रोग्राम चल रहा था उस समय पे और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था। 24 घंटे हम लोग लगभग बिज़ी रहते थे। फिर भी समय निकाल-निकाल के हम लोगों ने कुछ लोगों को जवाब दिया पर बहुत सारे लोगों को फ़ोन नहीं उठा पाया था। परेशानी रहती है। मैं बार-बार निवेदन करता हूँ आप मैसेज कर दिया करें अपनी दिक्कत को पूरा। नाम, पता, उम्र, वजन, एक जीभ का फ़ोटो और आपकी शारीरिक दिक्कत जितना भी है प्लस रिपोर्ट अगर आप मैसेज कर देते हैं, तो मैं प्रयास करता हूँ जल्द से जल्द जवाब देने के लिए क्योंकि फ़ोन जो है अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है बात करते समय काम करते समय बात नहीं कर पाता हूँ मैं। तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, बहुत सारी परेशानी हमारे पास उतनी टीम नहीं है अभी। तो फिर भी आप अपनी दिक्कत जो है मैसेज कर दीजिए और किसी को भी हमारे इस अभियान में मदद करना है, योगदान करना है या स्वस्थ समृद्ध परिवार का निःशुल्क कैंप लगाना है, अपने क्षेत्र में अपने समाज को स्वस्थ करने के लिए, तो आप दोनों में मुझे जो है संपर्क भी कर सकते हैं। अगर किसी को सहायता करनी है हमारी, मदद करनी है इस अभियान में तो 9833504614 9833504614 ये जो हमारा नंबर है इस पे फ़ोन पे है, पेटीएम है और इस पे जो है मदद कर सकते हैं आप अपने सामर्थ्य अनुसार। दूसरा मेरा ऑफ़िस का नंबर है, अभी ऑफ़िस भी थोड़ा-सा बंद रहता है कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि टीम ना होने की वजह से थोड़ी-सी दिक्कतें आती है। फिर भी आप अपना मैसेज करिए, मैसेज मेरे पास ही आ जाता है लगभग घूम फिर के, तो 9931 77 6339 99 31 77 77 77
66339। तो इस नंबर पे भी अपना दिक्कत जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज भाई, आपने वो जानकारी दी है जो पैसे लगाकर भी लोगों को नहीं मिलती। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी का लोग जरूर फायदा उठाएंगे। शुक्रिया आपका। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो ये थे धीरज भाई जिन्होंने हमें मुलेठी के फायदे बताए। मुलेठी एक, फायदे अनेक। मुलेठी खाओ और रोग भगाओ, ये आज का हमारे इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य था। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक मुलेठी जो है वो कई रोग ठीक करती है, ये हमने आज जाना है। क्योंकि मुलेठी तो हमें आज तक हमें यही पता था कि सिर्फ गला अगर किसी का खराब है तो मुलेठी मुंह में रख के चूस लो, खांसी है तो मुलेठी मुंह में रख के चूस लो तो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन मुलेठी इतनी रामबाण औषधि है, ये हमें शायद आप आज पता लगा होगा। तो फटाफट से शेयर करिए। अगर उनमें से कोई भी बंदा, एक जिनके पास आपने शेयर की उनमें से एक बंदा भी इस वीडियो का फायदा उठा के अपने आप को ठीक कर लेता है, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज एशिया पंजाबी, न्यूज एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाजत। धन्यवाद।